अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद शाहिद। चंद दिन पहले सरगोदा में एक ससुर ने अपनी 24 साला बहू, जो कि 2 बच्चों की मां थी, उसको कुल्हाड़े मार मार के कत्ल कर दिया। ख़बरों के मुताबिक कत्ल करने की वजह यह थी कि वो बहू, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थी, अपने बच्चों को लेके ऑस्ट्रेलिया आना चाहती थी, जबकि ससुर जी चाहते थे नहीं, तुम यहाँ मेरे पास रह के मेरी खिदमत करो, पाकिस्तान ही रहो। जबकि उस औरत का खावंद पाकिस्तान नहीं था बल्कि बहरीन में नौकरी करता है। पाकिस्तान में ससुर के हाथों या ससुराल वालों के हाथों बहू का कत्ल ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप पुराने अखबार निकाल के देखें तो आपको लातादाद इस तरह के वाक़यात मिलेंगे जिसमें मुल्क की बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, ये बंदा कातिल जिसने अभी कत्ल किया है, ये जब अपने बेटे की बारात लेके लड़के के ससुराल गया होगा और उस बेटी को ब्याह के लेके आया होगा अपने बेटे के लिए, तो इसने क्या वादे किए होंगे अपने इस लड़की के बाप से कि हम इसका ख्याल रखेंगे। उस लड़के ने क्या वादे किए होंगे अपने ससुर के साथ कि हम इस लड़की का बहुत ख्याल रखेंगे, इसको अच्छी तरह रखेंगे। और इस लड़की के वालिदैन ने किस उम्मीद से अपनी बेटी को इनके साथ भेजा होगा कि आज से ये हमारी बेटी का नया घर है, हमारी बेटी यहाँ सेफ़ रहेगी। लेकिन इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात क्यों आम हैं? हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त यानी इंटॉलरेंस की डेफिनेशन ये है कि किसी ऐसी बात, रवैये या ख़याल को कबूल करने से इनकार कर देना जो आपकी अपने रवैये या ख़याल से मुख्तलिफ हो। यानी हमारा मुआशरा सिरे से किसी ऐसी बात को कबूल करने से ही, एक्सेप्ट करने से इनकारी है जो हमारे अपने मुआशरे के ख़यालात से मुख्तलिफ हो। यानी इन अ नट शेल हम कोई नई चीज़ नहीं देख सकते। ये अदम बर्दाश्त की डेफिनेशन है और हमारा मुआशरा शदीद अदम बर्दाश्त का शिकार है। मैं आपको अभी साबित करूँगा कि कैसे। ये बाइक आप देख रहे हैं, मैं तो होंडा लेसा। ये कहीं 80s में आया था मॉडल। पाकिस्तान में आज भी नंबर 1 सेलिंग मोटरसाइकिल है। क्यों? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में इससे बेहतर मोटरसाइकिल मुतारिफ़ नहीं कराए गए। पाकिस्तान में ऐसे मोटरसाइकिल एग्जिस्ट नहीं करते जो सेफ्टी वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी इससे बेहतर है। सिर्फ इसलिए कि हमारा मुआशरा एक्सेप्ट कर बैठा है कि मैं तो होंडा ही लेसा। इसके आगे हमारा मुआशरा सोचने से कासिर है, इसलिए आज भी पाकिस्तान में ये मोटरसाइकिल नंबर 1 सेलिंग है। ये गाड़ी कुछ अर्सा पहले सुजुकी ने अल्लाह अल्लाह करके बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि ये भी 80s की गाड़ी है, माजी की गाड़ी है, बहुत ही दुनिया में ये गाड़ी नहीं मिलती और कहीं भी। सुजुकी ने हाल ही में ये गाड़ी दोबारा बेचनी शुरू कर दी है क्योंकि इसकी डिमांड इतनी थी। हमारे लोगों से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि जो चीज़ हम इतने अरसे से ख़रीद रहे हैं हम अब कोई और चीज़ ख़रीदना शुरू कर दें। इसके अलावा और अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। सीट बेल्ट्स, पाकिस्तान में गाड़ियों में सीट बेल्ट्स एक अरसे से लगी आ रही हैं, जो कि साबित है रिसर्च से, एक्चुअल डेटे से साबित है कि सीट बेल्ट्स जानें बचाती हैं। लेकिन हमारी कौम सीट बेल्ट नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। हम कोई नई चीज़, कैसे हो सकता है कि हम कोई नई चीज़ एक्सेप्ट कर लें, कोई नई चीज़ कबूल कर लें एज आ मुआशरा। पाकिस्तान में हस्पताल में जब कोई बंदा मर जाता है, आप एमरजेंसी में किसी को हस्पताल लेके जाते हैं तो उसका कसूरवार डॉक्टर होता है, वो बंदा नहीं होता। उसकी हेल्थ चॉइसेस, उसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं होती, कोई और वजह नहीं होती। उसका हस्पताल लेट पहुंचना नहीं होता, उसका कसूरवार डॉक्टर होता है। आए दिन ख़बर आती है जी, कभी किसी डॉक्टर पर तशद्दुद हो गया, कभी कोई डॉक्टर कत्ल हो गया, सिर्फ इसलिए कि वो आपके मरीज़ को बचा नहीं पाया। शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? हम अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। यहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया में आप किसी क्लिनिक जाएं और आप बेशक बीमार हों और आप किसी क्लिनिक जाएं और आप जाके स्टाफ से बदतमीज़ी करें, स्टाफ आपको उसी वक्त अपने क्लिनिक से निकाल देगा। वहाँ तकरीबन हर काउंटर पे बड़ा बड़ा करके लिखा होता है
کہ یہاں ابیوسیو بیہیویئر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی معاشرے نے جب اپنے اندر کی ایک برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پورا معاشرہ کلیکٹیولی اس طرح کے اقدامات اٹھاتا ہے۔ یہاں آسٹریلیا میں کوئی بندہ جا کے ریسٹورنٹ کے سٹاف ویٹرز سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، فون پہ کال سینٹرز والوں سے بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ کلینک کی ایگزامپل میں نے آپ کو آلریڈی دے دی ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو پتہ ہے اگر ہم بدتمیزی کریں گے تو ہمیں سرو نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ریسٹورنٹ اونر کسٹمر کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرے گا اپنے سٹاف کے ساتھ، صرف اس کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ لیکن پاکستان میں آپ جتنی زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، جتنی زیادہ غصے سے بات کرتے ہیں اپنے سٹاف سے، اتنا ہی آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسٹمر سروس اگر فون پہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو، آپ زیادہ غصہ دکھاتے ہیں کہ آپ کا کام جلدی ہو۔ جب تک اس اقدام کو، جب تک ہم انٹالرنس کو اس طرح برداشت کرتے رہیں گے، اس کو ایک عام سی چیز سمجھیں گے، ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہوئی ہے عدم برداشت کے لیے۔ جب تک ہم اس کو اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے #عدم برداشت، ہم اس کو حل نہیں کریں گے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا ادراک کرنا کا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے موٹر سائیکلوں کی سیل کو اس دردناک قتل کے ساتھ کیسے لنک کیا۔ تو میری جان یہ لنکڈ ہے، اس کا بہت گہرا تعلق بنتا ہے۔ عدم برداشت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس طرح کے ہولناک اقدامات اس کی انتہا ہے۔ اس طرح کے ہولناک قتل جو ہوتے ہیں یہ عدم برداشت کی انتہا ہے، لیکن یہ شروع ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے جس کو ہمارا معاشرہ برا نہیں سمجھتا یا برا نہیں کہتا اور ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔